नमस्कार, मैं मनीष स्वागत करता हूँ आपको अपने इस यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों आपके सामने 3 प्रश्न होंगे। 3 प्रश्न से आपको कम से कम तो 15 कांसेप्ट सीखने को मिलेगा, ठीक है? ध्यान दीजिएगा, एक-एक प्रश्न काफ़ी महत्वपूर्ण है, इसीलिए मैंने अलग से इसके लिए वीडियो बनाया है। मात्र 3 प्रश्न से आपको बहुत सारी चीज़ें समझ में आएगी। पहला क्वेश्चन है, केंद्रीय सूचना आयोग के संदर्भ में क्या सही है? देखिए, सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि जो ये केंद्रीय सूचना आयोग है, इसका क्या कार्य है। केंद्रीय सूचना आयोग हो या राज्य सूचना आयोग हो, दोनों का यही काम है कि आपको सूचना प्रोवाइड किया जाए, ठीक है? जैसे आप ये चाहते हैं कि कितनी वैकेंसी निकलने वाली है, आरटीआई लगाते हैं, वो कहाँ से आपको मिलता है चीज़ें, जो डेटा है वो कहाँ से मिलता है? यही सूचना आयोग से मिलता है। अगर मुद्दे राज्य से संबंधित है तो राज्य सूचना आयोग से आपको चीज़ें मिलती है, यानी कि उसी के जितने भी डिपार्टमेंट हैं, उसी के थ्रू आपको सूचना मिलती है। तो देखिए, ये जो सूचना आयोग है उसका गठन पूछा जाता है, तो सबसे पहले ये आपको पता होना चाहिए कि ये 2005 में गठित हुआ था। सूचना आयोग, केंद्रीय सूचना आयोग बोले या राज्य सूचना आयोग, सभी का जो गठन है 2005 में हुआ था। अब इसके कुछ और पॉइंट है, उसको भी हम देखने की कोशिश करते हैं। इसकी मुख्य सूचना आयुक्त सहित अन्य सदस्यों की संख्या 10 से अधिक नहीं होनी चाहिए। यानी जो ये सूचना आयोग है, केंद्रीय सूचना आयोग है, उसमें से पूछा जाता है आपसे कि इसमें सदस्यों की संख्या कितनी होती है, ठीक है? तो 10 सदस्य से ज़्यादा नहीं हो सकते हैं केंद्रीय सूचना आयोग में। और 10 जो सदस्य हैं उसमें एक कौन सा पद होगा, जो कि अध्यक्ष का जो भी पद होगा वो मुख्य सूचना आयुक्त का पद होगा, ठीक है? यानी कि मुख्य सूचना आयुक्त सहित टोटल कितने मेंबर होंगे उस सूचना आयोग में? तो टोटल 10 मेंबर होंगे, ठीक है? यानी कि अलग से कोई सूचना आयुक्त नहीं होगा, एक सूचना आयुक्त होगा और बाकी उसके सबऑर्डिनेट होंगे, ठीक है? या छोटे पद पे होंगे। तो ये हो गया इसके स्ट्रक्चर का कि कितना मेंबर बॉडी है। दूसरा ऑप्शन इसका है कि इसकी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा, यहाँ पे देखिएगा, इसकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा एक सिफारिश पे की जाती है, जिसके प्रमुख रूप से पीएम, जिसमें जो प्रमुख रूप से पीएम, लोकसभा में विपक्ष के नेता एवं प्रधानमंत्री द्वारा मनोनीत एक कैबिनेट मंत्री होता है। यानी कि पूछा जाएगा कि किसकी अनुशंसा पे राष्ट्रपति मुख्य सूचना आयुक्त तथा इसके सदस्यों को चुनते हैं, ठीक है? तो देखिए, जो अनुशंसा करेगा, जो कमेटी अनुशंसा करेगा, उसमें 3 लोग होंगे। एक तो खुद पीएम होगा, दूसरा कौन होगा? लोकसभा में विपक्ष के नेता होंगे, ठीक है? तो विपक्ष के नेता तो अभी हालांकि कोई है ही नहीं। और एक कौन होगा? प्रधानमंत्री के द्वारा ही कोई कैबिनेट मंत्री होगा। जैसे सर्वोच्च आपके पीयूष गोयल एक कैबिनेट मंत्री हैं, ठीक है? बहुत सारे ऐसे मंत्री हैं, हर्षवर्धन जी हैं, उसके बाद नितिन गडकरी है। तो यानी कि बहुत सारे मंत्री हैं, उसमें से किसी एक को इस कमेटी में रखा जाएगा और ये 3 लोगों की जो कमेटी होगी वो जो रिकमेंड करेगा राष्ट्रपति, उन्हीं को इस आयोग के सदस्य नियुक्त करेंगे या अध्यक्ष नियुक्त करेंगे। तो सूचना से संबंधित आपको पता चल गया कि ये चीज़ें होती है, किसकी अनुशंसा पे होती है, ये भी पूछा जाएगा। एक क्वेश्चन दे दिया जाएगा कि इनमें से कौन उस अनुशंसा कमेटी के सदस्य नहीं होते हैं, जो कि केंद्रीय सूचना आयोग के सदस्यों को नियुक्ति के लिए जिम्मेदार होता है, ठीक है? इस तरह से भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। अच्छा, अगर हम बात करें इसके जो सदस्य हैं, वो किसी सरकारी पद पे नहीं रहेंगे और कोई लाभ के पद पे नहीं। जैसे सरकारी पद तो आप समझ सकते हैं, जितने भी सर्विसेज होते हैं, लेकिन ये आपके लाभ के पद पे नहीं आते। जैसे आपके राष्ट्रपति तो खुद नियुक्त कर रहा है। राज्यपाल आपके जो पद है वो आपके लाभ के पद पे नहीं आते हैं। तो इस तरह के जो भी यहाँ पे कंडीशन दे रखा है कि कौन से व्यक्ति इसमें नियुक्त होंगे, इसमें जो व्यक्ति नियुक्त होंगे वो सदस्य कोई विधानमंडल का सदस्य नहीं होगा। विधानमंडल का सदस्य का मतलब है कि कोई मंत्री वगैरह नहीं होगा, कोई नेता वगैरह नहीं होगा। इसका मतलब तो यही है कि अगर जो सदस्य है वो क्या होगा कि कोई विधानमंडल का सदस्य नहीं होगा। विधानमंडल मतलब कि जो विधान बनाता है, जैसे आपके जो एमएलए हैं, ठीक है, या एमपी हैं, ये सब क्या है? विधानमंडल के सदस्य हैं। तो इसमें से कोई व्यक्ति नहीं हो सकता। यानी कि कहने का मतलब नेता नहीं होना चाहिए, लाभ के पद पे नहीं होना चाहिए, ठीक है? तो ये सभी चीज़ें इसके पास नहीं होनी चाहिए, उसी व्यक्ति को यहाँ पे सदस्य के रूप में नियुक्ति मिलती है, ठीक है?
सदस्यों का कार्यकाल पूछा जाए कि जो ये लोक सूचना केंद्रीय सूचना आयोग है, उसके सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है, तो 5 और 65 होता है, यानी कि 65 वर्ष पहले हो जाए या 5 वर्ष पहले हो जाए तब वो रिटायर हो जाएंगे। ठीक है। सदस्यों को हटाने की शर्तें उसी तरीके से है जैसे SC ST के आयोग के जो सदस्य हैं उनको हटा सकते हैं। जैसे मतलब कि उस इसमें क्या है, जैसे दिवालिया घोषित हो गया हो, मानसिक रूप से असक्षम हो, शारीरिक रूप से असक्षम हो, या किसी दोष के तहत उनको कारावास की सज़ा हो, तो ये सब जो कंडीशन है उसके तहत इनको हटाया जा सकता है। ठीक है। अगर कदाचार का मामला है तो सुप्रीम कोर्ट इस पे देख रेख करेगी, यानी कि सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। अगर सुप्रीम कोर्ट ये पाता है कि जो सदस्य हैं वो कदाचार में लिप्त है, तब राष्ट्रपति हटा सकता है। ठीक है। तो ये कदाचार के मामले में थोड़ा सा एक्स्ट्रा चीज़ें आपको याद करनी है। एक क्वेश्चन बनता है केंद्रीय सतर्कता आयोग के संदर्भ में क्या है सही है। ठीक है। अब देखिए केंद्रीय सतर्कता आयोग की बात कर रहा है, CBC की बात कर रहा है। ठीक है। CBC का गठन कब हुआ था, 64 में हुआ था। ठीक है। आपको ध्यान रखना है CBC का गठन 1964 में हुआ था, 1964 में हुआ था। अब इसके संदर्भ में आपसे पूछा जा रहा है कि कौन सा ऑप्शन सही है, हालांकि जो 4 ऑप्शन दे रखे हैं वो सभी सही हैं। देख लेते हैं पहला ऑप्शन क्या है। यह बहुसदस्यीय संस्था है। ठीक है। ये एक बहुसदस्यीय संस्था है जिसमें एक केंद्रीय सतर्कता आयुक्त जो कि अध्यक्ष होते हैं इस संस्था के, यानी कि इस आयोग के, वह 2 या 2 से कम सतर्कता आयुक्त होते हैं। ठीक है। यानी कि इसमें 3 सदस्य हो सकते हैं, जैसे ऊपर वाले में 10 सदस्य थे, इसमें कितने सदस्य हो सकते हैं, 3 सदस्य हो सकते हैं मैक्सिमम, नहीं तो 2 भी हो सकते हैं। यहाँ पे देखिएगा यह बहुसदस्यीय संस्था जिसमें एक केंद्रीय सतर्कता आयुक्त जो कि अध्यक्ष होगा, वह 2 या 2 से कम, 2 होगा या 2 से कम अन्य सतर्कता आयुक्त होंगे इस केंद्रीय सतर्कता आयोग में। ठीक है। तो ये भी आपके दोनों ऑप्शन, यानी कि पहला जो मैंने बताया 64 में गठित हुआ था, ये भी आपके सही हो गए, और ये भी आपके पहला ऑप्शन इसके अकॉर्डिंग सही हो गए। दूसरा ऑप्शन देखते हैं, सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा एक 3 सदस्यीय समिति की सिफारिश पे होती है। देखिए ऊपर भी 3 सदस्यीय समिति थी, नीचे भी 3 सदस्यीय, वहाँ पे जो सूचना आयोग था, यहाँ पे सतर्कता आयोग है। तो यहाँ पे भी किसकी अनुशंसा पे होती है, 3 सदस्यों की कमेटी की अनुशंसा पे होती है। यहाँ पे भी कौन है, प्रधानमंत्री इस कमेटी को नेतृत्व कर रहे हैं। ये जो अनुशंसा कमेटी है, यहाँ पे भी प्रधानमंत्री इस कमेटी को नेतृत्व करते हैं। और उसमें देखिए यहाँ पे एक आ गए होम मिनिस्टर, लोकसभा में विपक्ष के नेता तो इससे पहले भी थे, और जो पिछला कमेटी था उसमें कोई भी मंत्री हो सकता था, लेकिन यहाँ पे सिर्फ होम मिनिस्टर ही हो सकते हैं ये अनुशंसा करने वाली कमेटी में। ठीक है। तो ये भी ऑप्शन आपके सही हैं। CBC अपनी वार्षिक कार्यकलापों की रिपोर्ट राष्ट्रपति को देती है, जो संसद के प्रत्येक सदन में प्रस्तुत करते हैं। जो CBC जो ये आयोग है, केंद्रीय सतर्कता आयोग है, वो अपनी वार्षिक रिपोर्ट किसको देती है, ये आपसे प्रश्न पूछा जाएगा तो ऑप्शन दे दिए जाएंगे। संसद को देती है, जो स्पीकर होते हैं उनको देती है, या राज्यसभा को देती है। इस तरह से ऑप्शन आपको दे सकते हैं। ठीक है। कि CBC अपनी रिपोर्ट किसको सौंपते हैं, राष्ट्रपति को सौंपते हैं, और राष्ट्रपति दोनों संसद में प्रस्तुत करता है। तो ये भी ऑप्शन, तीसरा ऑप्शन भी सही हो गए। केंद्र सरकार के सभी मंत्रालयों या विभागों में एक मुख्य सतर्कता अधिकारी होगा, यानी कि इस आयोग के और भी जो मेंबर होते हैं। ठीक है। आयोग के तो मेंबर 3 ही होंगे, लेकिन और भी इसके जो कर्मचारी होंगे, तो हर एक मंत्रालय के लिए एक सतर्कता अधिकारी होगा। ठीक है। सतर्क, देखिए यहाँ पे लिखा है केंद्र सरकार के सभी मंत्रालयों के लिए मुख्य सतर्कता अधिकारी होगा। जैसे रेल मंत्रालय के लिए अलग से अधिकारी होगा, जो कि रेल संबंधित जितने भी भ्रष्टाचार के मामले हैं वो इस आयोग तक पहुंचाएगा। ठीक है। तो यानी कि आप जब भी अगर जॉब करेंगे या जॉब कर रहे होंगे तो आप अपने ऑफिस में देखेंगे गेट पे ही, जो मेन ऑफिस रहता है वहाँ पे गेट पे ही CBC का एक नोटिस वहाँ पे लगा रहता है। ठीक है। वहाँ पे लिखा रहता है कि इस ऑफिस में जितने भी मतलब भ्रष्टाचार के मामले हैं वो आप सूचित कर सकते हैं, जो सतर्कता अधिकारी है उनको सूचित कर सकते हैं। ये हर एक ऑफिस में लगा रहता है। तो यानी कि जो केंद्र सरकार के जितने भी मंत्रालय हैं सभी के लिए एक अलग से सतर्कता अधिकारी नियुक्त किया जाता है। ठीक है। तो ये भी आपके ऑप्शन सही हैं। जब भी आप जब भी जाएंगे आप, अगर
किसी भी सेंट्रल गवर्नमेंट में अगर आप जॉब करते हैं तो जब भी जाएंगे तो आप देखेंगे कि कहीं ना कहीं आपको मिल जाएगा ये वाला जो नोटिस है, केंद्रीय सतर्कता आयोग का एक नोटिस मिल जाएगा। वहाँ पे लिखा रहेगा कि इस कार्यालय में जितने भी भ्रष्टाचार के मामले हैं उसको आप सूचित कर सकते हैं। ठीक है, अगर आपसे कोई रिश्वत मांग रहा है तो आप सूचित कर सकते हैं। ऐसा नोटिस हर एक ऑफिस में लगा रहता है। ठीक है, तो ये आपके ऑप्शन सही हो गए। चौथा ऑप्शन देख लेते हैं। चौथा ऑप्शन जो कि मैंने डिस्कस किया वो सही हो गया, तो यानी कि इसके चारों ऑप्शन सही है। एक पॉइंट बनता है सीबीआई एंड सीबीसी, यानी कि सीबीआई जो कि आपको पता है कि सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इंडिया है, एंड सीबीसी का गठन संथानम आयोग जो कि 62-64 के दरमियान हुआ था की अनुशंसा पे की गई है। यानी कि आपसे पूछा जाएगा कि केंद्रीय सतर्कता आयोग का गठन किसकी अनुशंसा पे की गई है, कौन सी कमेटी के अनुशंसा पे की गई है। तो दोनों देखिए, दोनों का काम है भ्रष्टाचार से संबंधित जो मामले हैं उसको उजागर करना, तो दोनों जो है वो इसी के तहत की गई है। देखिए, सीबीआई का जो गठन हुआ है 1963 में हुआ है, और इसका सतर्कता आयोग का 64 में हुआ है। तो आप समझ सकते हैं कि दोनों जुड़वा भाई हैं, इस तरह से भी आप समझ सकते हैं। और दोनों किसकी जो रिपोर्ट है उस पर गठित किया गया है, संथानम आयोग के जो रिपोर्ट है उसके आधार पर गठित किया गया है। अब देखिए, याद कैसे कर सकते हैं। देखिए, अगर आप संत हैं तो आपको सीबीसी से डरने की आवश्यकता नहीं है, सीबीआई से डरने की आवश्यकता नहीं है। संत मतलब ये कि आपने भ्रष्टाचार नहीं किया है। ठीक है, अगला देख लेते हैं, सीबीआई से संबंधित है। अगर सीबीआई की बात करते हैं तो सीबीआई के संदर्भ में क्या सही है। इसकी स्थापना 1963 में, जो कि मैंने शुरू में बताया था। देखिए, शुरू में ये जो गठन हुआ था वो गृह मंत्रालय के अधीन था। ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है इसकी स्थापना 1963 में गृह मंत्रालय के एक संकल्प के द्वारा हुई थी। बाद में इसे कार्मिक मंत्रालय को स्थानांतरित कर दिया गया। यानी कि आपसे पूछा जाएगा कि सीबीआई किसके अंदर काम करती है। गृह मंत्रालय, रेल मंत्रालय, इस तरह से 4 मंत्रालय दे जाएंगे, तो ये कार्मिक मंत्रालय के अंतर्गत आता है। आपसे पूछा जाएगा कि मूल रूप से जो जब शुरू हुआ था या जब गठन हुआ था तो उस समय किस मंत्रालय के अधीन था, तो उस समय गृह मंत्रालय के अधीन था। अभी कहाँ पे ये है, कार्मिक मंत्रालय के अधीन है। ठीक है, तो दोनों पॉइंट आप ध्यान रखिएगा। इसके प्रमुख सीबीआई निदेशक, यानी कि देखिए इसके जो प्रमुख होते हैं उनको हम क्या कहते हैं, सीबीआई निदेशक कहते हैं, की नियुक्ति केंद्र सरकार कौन करती है, ये भी आपसे पूछा जाएगा। तो इसकी जो नियुक्ति है न राष्ट्रपति करते हैं, न संसद करता है, और न मुख्य न्यायाधीश करते हैं। इस तरह के ऑप्शन दिए जाएंगे कि कौन करता है, मुख्य न्यायाधीश करते हैं, राष्ट्रपति करते हैं, क्योंकि राष्ट्रपति अक्सर मतलब कि बहुत सारे जो इंस्टीट्यूट हैं उनके प्रमुख है उनकी नियुक्ति करते हैं। तो यहाँ पे आप कंफ्यूज हो जाएंगे, तो ध्यान रखिएगा, यहाँ पे राष्ट्रपति नहीं करते, यहाँ पे केंद्र सरकार करती है। और केंद्र सरकार देखिए पीएम की अध्यक्षता में 3 सदस्यीय समिति, यहाँ पे भी 3 सदस्यीय समिति है। यहाँ पे भी पीएम लोकसभा में विपक्ष के नेता या बड़ी पार्टी का नेता हो, अभी तो बड़ी पार्टी के ही नेता होंगे। और सीजीआई, देखिए यहाँ पे सीजेआई यानी कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, इस कमेटी में कौन होंगे, एक सीजेआई यानी कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया या उनके द्वारा नामित सुप्रीम कोर्ट के कोई वर्तमान न्यायाधीश। ठीक है, अब देखिए इस कमेटी में कौन कौन होंगे, ये जो आपके अनुशंसा करने वाली है जो निदेशक की नियुक्ति होगी उसमें कौन होंगे, पीएम होंगे। पीएम बस एक ही मंत्री हो गए। और दूसरा कौन हो जाएंगे, विपक्ष के नेता हो जाएंगे लोकसभा में। और तीसरा यहाँ पे देखिए, यहाँ पे सीबीआई का मामला है तो यहाँ पे आ गए कौन, सीजेआई यानी कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होंगे, या उनके द्वारा नामित कोई और न्यायाधीश हो सकते हैं सुप्रीम कोर्ट के ही। ठीक है, वर्तमान में ये होना चाहिए। ठीक है, तो ये आपको समझ में आ गया। अगला देख लेते हैं, इसका जो अकादमी है जहाँ पे इसका प्रशिक्षण दिया जाता है मुख्य रूप से गाजियाबाद में ही दिया जाता है, और भी इसके ब्रांच है, लेकिन पूछा जाएगा आपसे कि सीबीआई जो अकादमी है वो कहाँ पे है। ठीक है, तो गाजियाबाद में है, यूपी में है। अच्छा, सीबीआई निदेशक को 2 वर्ष की कार्य अवधि की सुरक्षा सीवीसी अधिनियम 2003 के तहत मिली है। ऐसा नहीं है कि जैसे कि सीबीआई के, जैसे आपने सुना होगा कि इस्तीफा दे दिए थे पिछली बार, कौन एक निदेशक थे, तो इनको मतलब कि अच्छे से काम नहीं करने दिया जाता है। ठीक है, क्यों, क्योंकि आपको भी पता है कि सीबीआई ऐसा संस्था है जो कि नेताओं को भी बख्शती नहीं है। तो अगर दूसरा पार्टी आ गई सत्ता में तो इनको हटा भी सकती है। तो इसीलिए ऐसा कहा गया है कि इनको कम से कम 2 वर्ष तक तो आपको पद पे रखना ही पड़ेगा। ठीक है, 2 वर्ष के बाद ही आप इनिशिएट कर सकते हैं, हटाने की बात कर सकते हैं। ठीक है, तो यानी कि
जो 2003 के सीवीसी अधिनियम है उसके तहत सीबीआई के निदेशक को 2 वर्ष की कार्य अवधि की सुरक्षा देता है। तो आशा करता है ये जो 3 क्वेश्चन 3 नहीं 4 क्वेश्चन हो गए ना, 4 क्वेश्चन 1, 2, 3 3 ही क्वेश्चन है। 3 क्वेश्चन थे, लेकिन आपको मुझे लग रहा है कि गहन तरीके से आपको मैंने चीज़ें बताया, ठीक है। एक-एक पॉइंट काफ़ी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि थोड़ा-सा वर्ड को ट्विस्ट करके आपको कन्फ्यूज़ किया जा सकता है कि कौन नियुक्ति करता है, इसमें कौन अनुशंसा कमेटी के सदस्य नहीं हैं, ठीक है। तो देखिएगा थोड़ा-थोड़ा सा डिफरेंस में आप मात खा जाएँगे। तो आशा करते हैं चीज़ें समझ में आई होगी। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।